20 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा पर थे। पाकिस्तान की सरकार ने दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा के उद्घाटन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को लाहौर आमंत्रित किया था। तब किसी को ये आभास भी नहीं था कि पाकिस्तान भारत की पीठ पर खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। एक और जहां भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके उनसे उद्घाटन कराया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत की सीमा में प्रवेश करके हम पर कब्जा करने की तैयारी में थे। पाकिस्तान की घुसपैठ का जब तक भारत को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बारे में एक चरवाहे ने भारतीय सेना को आगाह किया था। मई का महीना आते आते कारगिल की भूमि युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी। भारत की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ चुकी थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैनिक भारत के अंदर प्रवेश कर चुके थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिक नियंत्रण रेखा पार करके भारत की सीमा में घुस गए थे। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी लंबे समय से कर रहा था, इसलिए युद्ध की शुरुआत में वे भारत के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में थे। जब तक भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता तब तक पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उस समय दुश्मनों को देश से बाहर निकालने और देश को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, और जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था, भारत की इस अभियान में विजय भी हुई, लेकिन इस विजय की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस अभियान की सफलता के लिए कई वीर सैनिक शहीद हो गए थे। आज हम जानेंगे कि कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक तात्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में हुआ था। चूंकि अधिकांश चोटियों पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो चुका था, फलस्वरूप उनके लिए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना अधिक आसान था, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे, इसलिए भारतीयों सैनिकों को उनको निशाना बनाना बेहद मुश्किल था। लेकिन जितना मुश्किल पाकिस्तानियों घुसपैठियों पर निशाना लगाना था, उतना ही मुश्किल कारगिल की कठिन जलवायु परिस्थितियां भी थी। यूं तो भारत में ये समय गर्मी और मानसून वाला था, लेकिन कारगिल में उस समय भी टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे था। लेकिन भारतीय वीरों के शौर्य के आगे सारी चुनौतियों को अपना सिर झुकाना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों के ठिकाने पर हमले करके उन्हें नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने जीत की शुरुआत की टाइगर हिल्स पे अधिकार करके की, और धीरे धीरे दुश्मन द्वारा कब्जा किए सभी क्षेत्रों पर भारत के जवानों ने दोबारा अधिकार कर लिया, और इस तरह हमने कारगिल की वो लड़ाई जीत ली। लेकिन इसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए। ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 जवान आहत हुए।